पाकिस्तान की स्टार्टअप दुनिया में 2025 में एक बड़ा तूफान आया है। आज हम उसी की बात करेंगे और उसके पीछे छुपी असल कहानी को समझेंगे। मोनिक में खुश आमदीद। ये वो जगह है जहां हम सब मिलकर अपनी मनी आईक्यू यानी पैसे और बिजनेस की समझबूझ को बेहतर बनाते हैं। अच्छा, तो 2025 में पाकिस्तान में स्टार्टअप फंडिंग दुगनी से भी ज्यादा हो गई। ये तो वो हेडलाइन है जो सबने सुनी होगी, लेकिन असल कहानी डॉलर्स की तादाद में नहीं है। असल कहानी तो उस तरीके में छुपी है जिससे ये पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। और यकीन करें, यही वो चीज है जो पाकिस्तान के स्टार्टअप इकोसिस्टम का मुस्तकबिल तय कर रही है। तो चलें, सबसे पहले जरा नंबर्स की बात करते हैं। देखते हैं कि ये शानदार वापसी है कैसी, यानी 121% का जबरदस्त इजाफा। इन्वेस्ट टू इनोवेट की रिपोर्ट हमें बताती है कि 2025 में पाकिस्तानी स्टार्टअप्स ने कुल मिलाकर $74.23 मिलियन की फंडिंग हासिल की। अब जरा इस फर्क को समझें। 2024 में ये रकम थी $33.5 मिलियन और सिर्फ एक साल बाद ये पहुंच गई $74.23 मिलियन पर। ये 121% का इजाफा है जो कि वाकई नाकाबिल यकीन है। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में बात की, असल कहानी इस नंबर से कहीं ज्यादा गहरी है। और वो गहरी कहानी यहां से शुरू होती है। फंडिंग के तरीकों में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है। अब फाउंडर्स अपनी कंपनी का हिस्सा बेचने के बजाय कर्ज लेने को तरजीह दे रहे हैं। चलें, इसको बिल्कुल आसान लफ्जों में समझते हैं। देखें, इक्विटी फाइनेंसिंग का मतलब है कि आप पैसा लेने के लिए अपनी कंपनी का एक हिस्सा, एक स्टैक, बेच देते हैं। पैसा वापस तो नहीं करना पड़ता, लेकिन आपकी मलकियत कम हो जाती है। दूसरी तरफ है डेट फाइनेंसिंग, यानी सीधा सीधा कर्ज। पैसा सूद के साथ वापस करना पड़ता है, लेकिन कंपनी की पूरी मलकियत आपके पास ही रहती है। और फिर उन दोनों के बीच में एक चीज आती है जिसे कहते हैं हाइब्रिड फाइनेंसिंग, जिसमें दोनों की खुसूसियात होती हैं। और यही 2025 का सबसे बड़ा ट्रेंड था। सोचें, कल फंडिंग में से तकरीबन $66 मिलियन इसी तरह की डील से आए। इसका सीधा सा मतलब यह है कि फाउंडर्स अब ज्यादा समझदार हो गए हैं। वो अपनी कंपनी का कंट्रोल अपने पास रखना चाहते हैं। इस बड़ी रकम में जो सबसे बड़ी डील्स थीं, उनमें हिबाल की $52 मिलियन की डील शामिल थी और साथ ही मेडिक्यू की $6 मिलियन की डील भी। और इनके अलावा भी बसकारो, शादियाना, किस्त बाजार और माइक्रो.io जैसे कई नए और बड़े दिलचस्प स्टार्टअप्स ने भी सरमायाकारी हासिल की। तो सवाल यह है कि इस तब्दीली के पीछे कौन लोग हैं, कौन से नए आइडियाज हैं। चलें, इन नए ट्रेल ब्लेजर्स यानी इन नए रहनुमाओं से मिलते हैं। ये चार्ट ये पाकिस्तान के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक बहुत ही जबरदस्त खबर है। 2025 में जो डील्स सामने आईं, उनमें से 11 में से 8 की क़यादत खवातीन फाउंडर्स या को फाउंडर्स कर रही थीं। ये एक खामोश इनकलाब से कम नहीं। और इसका असर सिर्फ नंबर्स तक नहीं है। इस पर डेटा वॉल्ट पाकिस्तान की फाउंडर महविश सलमान अली बहुत अच्छी बात कहती हैं। उनके मुताबिक ये रुझान न सिर्फ मजीद खवातीन को अपने स्टार्टअप शुरू करने की हिम्मत देगा, बल्कि कंपनियों के अंदर काम करने वाली खवातीन को भी अपनी सलाहियतों को पूरी तरह इस्तेमाल करने का मौका फराहम करेगा। फाउंडर्स तो बदल ही रहे हैं, लेकिन फाइनेंस की दुनिया में भी एक नई सोच आ रही है। शरिया कंप्लाइंट डेप्ट यानी इस्लामी उसूलों के मुताबिक कर्ज, जो पहले एक बहुत छोटी सी चीज समझी जाती थी, अब वो मेन स्ट्रीम बन रही है। और कल पे की एक्सेलरेट प्रॉस्पेरिटी के साथ जो डील हुई है, वो इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। ये जितनी भी तब्दीलियां हैं ना, ये एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा हैं और माहिरीन 2025 को इकोसिस्टम के लिए एज ऑफ करेक्शन का नाम दे रहे हैं। मतलब एक ऐसा दौर जहां सिस्टम अब बचपने से निकलकर बड़ा हो रहा है, मैच्योर हो रहा है। इस पर NIC कराची के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अजवर हुसैन ने एक बहुत ही जबरदस्त बात कही है। वो कहते हैं कि अब बिजनेस फर्स्ट की सोच फंडिंग फर्स्ट की सोच पर हावी हो रही है। मतलब सरमायाकार अब सिर्फ शोर शराबे और हाइप पर पैसा नहीं लगा रहे हैं, बल्कि वो ऐसे बिजनेस ढूंढ रहे हैं जिनकी बुनियादें मजबूत हों। तो फिर 2026 और आने वाले सालों में कामयाब होने के लिए फाउंडर्स को क्या करना चाहिए? अजफर हुसैन के मुताबिक कामयाबी का नया फॉर्मूला ये 3 चीजें हैं। नंबर 1, अपनी कंपनी के अंदर गवर्नेंस यानी एक मजबूत निजाम बनाएं। नंबर 2, सिर्फ आइडिया पर नहीं बल्कि अपनी प्रोडक्ट की गहराई पर फोकस करें। और नंबर 3, सिर्फ पाकिस्तान का ना सोचें बल्कि पूरे रीजन में फैलने का मंसूबा बनाएं। अच्छा, अब आखिर में एक बहुत अहम सवाल की तरफ आते हैं। आपने भी शायद फंडिंग के अलग अलग नंबर सुने होंगे, तो फिर असल कहानी क्या है? कौन सा नंबर सही है? यहां देखें, इन्वेस्ट टू इनोवेट कहता है $74.23 मिलियन, जबकि डेटा दरबार की रिपोर्ट में $36.6 मिलियन का जिक्र है। तो ये फर्क क्यों है?
बहुत सादा सी बात है। इन्वेस्ट टू इनोवेट ने हर किस्म की फंडिंग को गिना है, चाहे वो इक्विटी हो, डेट हो या हाइब्रिड, जबकि डेटा दरबार ने सिर्फ इक्विटी फंडिंग का डेटा दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों रिपोर्ट्स अपनी जगह ठीक हैं, बस वो कहानी के दो अलग अलग पहलू दिखा रही हैं। तो आखिर में एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है, जैसे जैसे पूरी दुनिया में स्टार्टअप्स की दुनिया में हाइप की जगह हकीकी बिजनेस मॉडल्स ले रहे हैं, तो क्या ये बिजनेस फर्स्ट वाली सोच ही कामयाबी का नया आलमी मेयार बनने जा रही है? अगर इसी तरह के तज्जियों से अपनी मनी आईक्यू को बढ़ाना चाहते हैं तो इस तज्जिए को लाइक करें और MONU चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा कोई भी अहम बातचीत आपसे रह न जाए।